दोपहर का खाना आप लोगों को कैसा लगे आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है और अपनी राय के इज़हार देना है। इंशाल्लाह कल अच्छी सी वीडियो। मेरे अब्बू जान भी बड़े शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा चलिए आपको शाम की रूटीन दिखा देती हूँ। ये ना सारे ही घर शौक से खाते हैं, पहले मैं तो खाती नहीं थी, अभी फिर से आपको देख देख के ना मैं भी फिर खाना शुरू हो गई हूँ। कभी आपने ना पेठे का हलवा खाया है? हम बनाते हैं। अभी ना हमने मंगवाए हुए हैं, जो मतलब खेत से ना ताज़ा जो है पेठे, वो हमने ना तुड़वा के उसका फिर हलवा बनाएंगे और आपको भी ना मैं रेसिपी इसकी मैं शेयर करूँगी। बहुत मज़े का बनता है। मेरे अब्बू जान भी बड़े शौक से खाते थे। उनकी ना ये फेवरेट सब्ज़ी हुआ करती थी, फिर इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा पसंद आना शुरू हो गई और हम भी खाना शुरू हो गए सब। कभी आप सब ने पेठे का हलवा खाया है? नहीं ना खाया तो इंशाल्लाह मैं बना के दिखाऊंगी आपको किस तरह बनता है और कितना मज़े का होता है। वैसे भी इसका इतना टाइम भी नहीं लगता और मज़े का भी होता है। वैसे भी जो देसी होती है ना सब्जियां, अपनी उगाई हुई खेतों की होती हैं और खालिश जो होती हैं, उससे ना फ़ायदा भी होता है। हर सब्ज़ी को ना हर मौसम में खाना चाहिए। हर फल को जिस तरह हर मौसम में खाया जाता है ना, सेम इसी तरह हर सब्ज़ी को भी ना हर मौसम में खाना चाहिए, ताकि ना फ़ायदा हासिल होता है इससे ना। हम तो फिर कहते हैं, आजकल की जो जनरेशन है वो क्या कहती है, हमने तो ये नहीं खाना, हमने कद्दू नहीं खाना, हमने टिंडे नहीं खाने, हमने पेठा नहीं खाना। लेकिन भाई हम तो सारी चीज़ें खा लेते हैं। शुरू से ही ना अब्बू जान ने हमें सिखाया हुआ था, जैसे घर के मर्द हजरात जो चीज़ें खाते हैं ना, फिर औरतों को भी वही खाना पड़ता है। तो अब्बू भाई ये सब कुछ खाते थे, इस वजह से ना हम भी खा लेते हैं। कुछ लोग ना ये जो बीज होता है ना अंदर, वो भी पका के खा लेते हैं, मतलब सब्ज़ी बनाते हुए ना ये निकालते नहीं हैं, लेकिन हम तो निकालते हैं। कुछ लोग निकालते हैं, कुछ नहीं निकालते। यहाँ आपे बनाने लग गया सब्ज़ी, तो मैंने कहा चलें आपकी मैं वीडियो बनाती हूँ, आप बनाएं सब्ज़ी। और वैसे भी आजकल ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, यकीन माने, और आग जलाते जलाते मुझे तो 2-4 घंटे हो जाते हैं। सबसे मेन बड़ी बात जो होता है वो आग जलाना, मुझे इससे इतनी कराहत होती है, यही तो मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, आग जलाना। बाकी तो चलो बंदा काम कर ही लेता है बैठ के, लेकिन जो आग जलाने वाला काम है ना, यकीन माने तौबा करे, कानों को हाथ में लगाती हूँ। एक गर्मी, दूसरा बंदा इतना तंग हो जाता है ना। यहाँ से भी आप चेक करें, बाहर जो है दरख्तों के नीचे जानवर बंधे हुए हैं, लोगों ने अपने अपने यहाँ बांधे हुए हैं, क्योंकि ये मतलब खुला से है, खुले सी जगह है ना, तो जिसकी मर्ज़ी करती है ना वही आके अपने जानवर बांध देता है। कोई चीज़ उगानी हो तब भी उगा देते हैं यहाँ पे। ये है आज तो साइयों ने पकड़ के बिठा ही दिया है कि आज तुमने रोटी बनानी है, तूने ही बनानी है, तो हमने खानी है, वरना नहीं। तो बस आज मुझे पकानी पड़ गई है, देखते हैं होता है क्या। लेकिन इतनी भी कोई बात नहीं है, मैं बना फिर भी लेती हूँ, चाहे जैसे भी हो, खाने के काबिल ज़रूर होती है। रोटी तो गई है फट। व्लॉग कैसा लगे आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है और अपनी राय का इज़हार देना है। इंशाल्लाह कल अच्छी सी वीडियो। यहाँ पे ना हमने ला के रखे हुए थे तरबूज नलके में, क्योंकि ये वाली जगह जो होती है ना बहुत ठंडी होती है, तो इस वजह से वैसे भी नलका जो है वो चलता रहता है, हमेशा हम चलाते रहते हैं। मोटर जो है हम बहुत कम यूज़ करते हैं, कोई चीज़ मतलब पौधों को पानी देना हो या वैसे हमने छिड़काव करना हो घर में तो तब यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम नलका ही यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए या इस तरह। तो यहाँ इसलिए तरबूज ला के रखे हैं ताकि ठंडे होते रहें।
क्योंकि जैसे मतलब फ्रिज में होता है, फ्रिज से ज़्यादा जो नलके वाला पानी जो होता है वो ठंडा होता है और फ़ायदेमंद भी होता है। इस वजह से हमने इस ठंडी जगह पे ला के रखे हुए थे, ठंडे होते रहे हैं। मतलब पहले तो धूप पे पड़े थे ना, तो फिर गर्म थे, इस वजह से हमने नलके में ला के रख दिया। अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैंने कहा चलो ये ट्रे वगैरह धो लेती हूँ, बर्तन वगैरह इसमें काट के ना सब खाते हैं मिलके। तो मैंने कहा चलें आज मैं इसकी व्लॉग का एंड भी करती हूँ और साथ साथ आपको बताती हूँ कि हम तरबूज खा रहे हैं। बताना तो नहीं है, वैसे आपको लुसा रही हूँ कि हम भी तरबूज खा रहे हैं। तो मैंने कहा अभी आजकल तरबूज जो है ना वो बड़ा महंगा है, तो मैंने सोचा है आपको लुसाती भी हूँ और खा भी लेते हैं। और वैसे भी ना, मजाक कर रही हूँ, सॉरी, वैसे भी ना जो अभी मौसम जो है ना वो बदलने वाला है, बारिशें स्टार्ट होने वाली हैं। जब बारिशें और आंधियाँ तूफ़ान बारिशें और यालाबारी बहुत ज़्यादा मतलब ना होगा ना, तो फिर ये खेत जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उजड़ जाएंगे। फिर लोग जो होते हैं ना उसमें जानवर छोड़ देते हैं और जानवरों को खिला देते हैं, कबाड़ा बन जाता है तरबूज़ों का, तरबूज़ के खेत का। तो इस वजह से जो अभी खाए जा रहे हैं ना, लोग खा रहे हैं, तो ये फ़ायदेमंद है। जो बाद में वो खाएंगे बारिशों के बाद, तो बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे उनको, मतलब सेहत के लिए, उनके लिए ठीक नहीं होंगे। तो जो अभी जितने हो सकें आप खा लें, बेहतर ही है कि आप फ़ायदेमंद और खून बनाएं। तो बहुत फ़ायदेमंद होता है तरबूज़। हम तो वैसे आदत से मजबूर हैं। आप अपनी सेहत बनाएं। तो वैसे हैं अभी वीडियोस में आपको बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं। और अभी यहाँ पे काटते हैं, क्योंकि अंदर काटना बहुत डिफ़िकल्ट है। वो किस लिए? क्योंकि इस पे मक्खियाँ बहुत आ जाती हैं। तो इससे बेहतर है कि बाहर काटते हैं सहन में बैठ के, और बाहर ही खाते हैं चारपाइयाँ डाल के, और फिर उसके बाद अंदर चले जाएंगे। मेरा मशवरा ठीक है या नहीं है, आपने सब ने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो किस किस ने बहुत ज़्यादा तरबूज खाए हैं इस मौसम में, मतलब इस साल में, तो किस किस ने अभी तक नहीं खाया, आपने मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर देना है। और आपने बताना है कि वाकई आप तरबूज खाते हैं या नहीं खाते। लेकिन आजकल नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कह रहे हैं कि वो इंजेक्शन वगैरह जो है ना वो लग रहे हैं और लोगों को लड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, मतलब इससे जहर जो है वो पैदा हो रही है। तो क्या वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, आपने मुझे लाजमी बताना है कमेंट्स में। फ़ायदेमंद तो हैं, ये तो हमें पता ही है शुरू से ही कि तरबूज बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन जो नुकसानात हो रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा नुकसान हुए भी हैं, देखे भी हैं, सुने भी हैं। तो इंशाअल्लाह कल अच्छी सी वीडियो के साथ आप सबको मिलती हूँ। तब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है किस किस ने तरबूज खाना है और खा रहे हैं।